मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, 31 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 81 सीटों पर। यहां भी शिवराज सिंह चौहान की जय जयकार शायद सुनाई दे रही हो। भोपाल चलते हैं। भोपाल में अमित, शुरुआत हुई है कुछ या अभी लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये कहा जाए कि इस समय जो पहला रुझान जी वो हिस्सा गायब हो गया। हम तुरंत चल। हाँ अमित आ गए, हमारी आवाज आ रही है? जी, इस समय हमारे साथ जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछते हैं कि जो रुझान है, लगता है कि बीजेपी की बढ़त मिल चुकी है। देखिए, अभी तो पोस्टल बैलेट का प्राथमिक रुझान है और हमारी ऐसी उम्मीद है कि जिस प्रकार काउंटिंग आगे बढ़ेगी, हम आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार जो मानस बनाया है वो एक ऐसी सरकार के खिलाफ है जो लगातार 10 वर्षों से जिस राज्य में अराजकता का वातावरण है, भ्रष्टाचार जिस राज्य में चरम पर है, जहाँ पर फेल्योर ऑफ डिलीवरी सिस्टम है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता ने वोट किया है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, हम उम्मीद करते हैं कि ये परिदृश्य पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में रुझान देखने को मिलेंगे। जी, रुझान पे नजर बनाए रखे हैं, लेकिन इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद मालू जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या शिवराज का जादू चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर इस मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में बनने जा रही है, जो आसार दिख रहे हैं। लेकिन मेरे कांग्रेसी मित्रों को अभी भी न कोई उम्मीद, न कोई यकीन और न कोई वादा, फिर भी उन्हें मुनादी का इंतज़ार है, यही कहूँगा मैं। लेकिन जो ट्रेंड है मतदाताओं का, वो विकास के प्रति ट्रेंड है, वो सुशासन के प्रति ट्रेंड है, वो एक अच्छी और स्वच्छ और पारदर्शी सरकार के प्रति ट्रेंड है। नरेंद्र मोदी की 18 सभाएं हुई थी, उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और फिर भाजपा और फिर शिवराज का नारा देते हुए चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और सभी राज्यों में उन्होंने उसी तरह प्रचार किया जिस तरह की राष्ट्रीय नेता सभी दूर गए थे और उसी रूप में उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रचार किया है। रुझानों से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस समय आगे चल रही। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और पुष्पेंद्र पाल जी हैं। ये बताएं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, बिल्कुल उससे मैच कर रहा है सब कुछ? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पहला राउंड भी ईवीएम के साथ स्पष्ट नहीं हुआ है और अभी जो कुछ भी रुझान हैं वो पोस्टल बैलेट के आधार पर दिए गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश के, ये निश्चित रूप से बहुत सारी आगे की जो भविष्य की राजनीति है उसको तय करने वाले निर्णायक चुनाव हैं, क्योंकि इससे ये तय होगा कि इसमें कौन से मुद्दे प्रमुख थे। क्योंकि नोटा भी एक मामला था, युवाओं का रुझान क्या था, किसानों का रुझान क्या था और साथ ही साथ विकास में यहाँ शिवराज सिंह जी की क्या भूमिका है, नरेंद्र मोदी का क्या असर है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको भी देखना होगा और मेरे ख्याल से कांग्रेस के राजनीति का जो पूरा जो तरीका है उस पर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव की बात तय होगा कि किस तरह से कैसे निर्णय लेना चाहिए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए भविष्य के गर्त में है, पर हमें इंतजार करना चाहिए। नोटा का भी असर पड़ेगा। जनता भी हमारे साथ है, उनसे भी हम लगातार बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या जो परिणाम आ रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आप जरा जनता से पूछ लीजिए, 83 सीटों पर आगे है और कांग्रेस सिर्फ 34 सीटों पर आगे है, यानी शिवराज लौट रहे हैं। ये रुझान बहुत साफ हैं, जरा पूछ लीजिए सवाल। इस समय जनता से भी बातचीत हम करेंगे। ये बताएं कि आखिर जो रुझान आ रहे हैं, लगता है बिल्कुल ऐसे कि शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम विकास किया है और बिल्कुल देखिए, जहाँ तक रुझान आ रहे हैं तो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिल रहा है। मतलब हम लोगों को ये लग रहा था, जनता को, कि इस बार जो मुकाबला है एक तरीके से 50-50 का होगा, लेकिन जिस तरीके से 50% भी कांग्रेस नहीं आ रही है, वो एक चीज़ थोड़ी लग रही है कि मतलब वैसे तो सही बात है कि अभी सिर्फ पोस्टल मतलब डाक मतपत्र ही खुले हुए हैं, ईवीएम का अभी नतीजा आना शेष है, तो इतनी जल्दी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से बहुमत पे है तो वो काफ़ी एक उस तरीके के शिवराज के काम को। प्रदेश में पूरा विकास हुआ है जिस तरह से रुझान आ रहे हैं? प्रदेश में जो विकास हुआ है, रुझान आ रहा है वो ठीक है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कहना जो संभव नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जब भी परसेंटेज की ज़्यादा वोटिंग होती है ना, वो वर्तमान सरकार के विरुद्ध ही होती है। तो ये तो आगे की है, क्या हो सकता है। साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो रुझान है उसमें बीजेपी को बहुत बढ़त मिल रही है। 84 और उसके जो कांग्रेस को है 34।
सीटों पर अब बढ़त मिल रही है। तो अभी देखना है जनता किस तरह से यहाँ साफ तौर पे अभी देख सकती है कि बीजेपी को पूरी तरह से यहाँ बढ़त मिल रही है, लेकिन जो ईवीएम जो खुलना शुरू होंगे 10 बजे के बाद किस तरह से रुझान होगा, 10:30 बजे 11 बजे तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। जी यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहेंगे, हम थोड़ी देर में आपके पास लौटते हैं।